तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अल्कोहल के परीक्षण की विधियां हमारी चल रही हैं और परीक्षण की जो विधियां हैं दोस्तों, इन विधियों में दोस्तों हमारी दो विधियां बची थी, जिसमें हमारी पहली जो विधि बची थी वो थी विहाइड्रोजनीकरण विधि, और जो अगली हमारी जो विधि बची थी वो है हमारी ल्यूकास परीक्षण विधि। तो दो विधियाँ बची थी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों विधियों को परीक्षण करेंगे और दोनों विधियों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे अल्कोहल की जो परीक्षण की विधियां थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। और एक बात आपको बता देते हैं स्पेशली कि जो अल्कोहल के परीक्षण की जो विधियां हैं मेरे भाई, ये इम्पोर्टेंट विधि हैं और इनमें से एक ना एक विधि आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखना, इनसे समझना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप डालेंगे पहली जो विधि है जिसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण विधि। विहाइड्रोजनीकरण विधि, तो इस विधि में क्या किया जाता है? तो दोस्तों आप जानते हो सबसे पहले तो प्राथमिक अल्कोहल, जैसे आपका ये आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सा है? प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ये आपका कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है। इसके बाद प्राथमिक अल्कोहल जानते हो क्या होता है? एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, पुनः मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उससे एक एल्किल समूह जुड़ा, देखो एक ही जुड़ा मतलब वो प्राथमिक है। ठीक है, चलो इसके बाद OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से इससे जुड़ा है, यदि इससे दो एल्किल समूह जुड़े हैं, कितने? दो एल्किल समूह जुड़े हैं, तो आपका द्वितीय अल्कोहल, मतलब ये आपका द्वितीय अल्कोहल होगा। द्वितीय अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल। ठीक है, और यदि आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे तीन एल्किल समूह जुड़े हैं, कितने एल्किल समूह? तीन, तो एक, दो और ये तीन, तो ये आपका कहलाता है मेरे भाई तृतीय अल्कोहल। तृतीय अल्कोहल, तो ये तो आप जानते हुए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल है। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब समझ लो। देखो, विहाइड्रोजनीकरण विधि है ना, हमारी विधि है ना, तो इस विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? तो दोस्तों आप एक बात जानते हो, हाइड्रोजनीकरण, अगर यहाँ पर शब्द लिखा है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, तो बताओ इस शब्द का मतलब है क्या है? तो दोस्तों सिंपल सा समझ में आ रहा है, हाइड्रोजनीकरण, इसका सिंपल सा मतलब है हाइड्रोजन से क्रिया। इससे सिंपल सा मतलब क्या है? हाइड्रोजन से क्रिया, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से क्रिया। तो ये दोस्तों कुछ जो है ना शब्द वो नाम से ही समझ में आते हैं उनमें क्या हो रहा है, तो ये है हाइड्रोजनीकरण का मतलब। लेकिन हमें पढ़ना है विहाइड्रोजनीकरण, मतलब यहाँ पर ये विहाइड्रोजनीकरण लिखा है। तो मेरे भाई हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो जी हाँ दोस्तों, इस विधि में हाइड्रोजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है। क्लियर होगा? इतना तो आप समझ गए। अब इस विधि में कैसे क्या करते हैं तब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो देखो बता देते हैं दोस्तों। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा परीक्षण करने के लिए जो आपका प्रत्येक अल्कोहल है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीय हो या तृतीय हो, प्रत्येक अल्कोहल को हम क्या करते हैं 570 केल्विन ताप पर, 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित करते हैं। किस में प्रवाहित करते हैं? कॉपर नली में प्रवाहित करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक अल्कोहल का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रत्येक अल्कोहल को 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित किया जाता है। कॉपर नली में, समझ गए ना? कॉपर नली इस टाइप की एक कॉपर नली होती है, इस टाइप की, इसमें हम प्रवाहित करते हैं प्रत्येक अल्कोहल को 570 केल्विन ताप पर। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है। अब यदि प्राथमिक अल्कोहल होगा, अब यदि कौन सा अल्कोहल होगा? प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो प्राथमिक अल्कोहल होगा दोस्तों, तो क्या होता है? हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि प्राथमिक अल्कोहल होगा तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी इसमें से बाहर। समझ गए? पहला आपका इसकी जो मैं प्रोसेस है ना वो आपके दिमाग में जमा लीजिए, और जब मैं आपको अच्छे से कराऊंगा ना इनके तुरंत बाद, तो आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों क्या होगा? इसके बाद यदि द्वितीय अल्कोहल होगा, देखो प्राथमिक अल्कोहल होगा तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, और यदि द्वितीय अल्कोहल होगा, द्वितीय अल्कोहल, तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा। क्या होगा? एसीटोन, CH3CO
CH3 एसीटोन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल जाएगी। समझ गए ना? तो ये आपका द्वितीय। और यदि तृतीय एल्कोहल होगा मेरे भाई तो हमें प्राप्त होगा 2 मैथिल प्रोपीन। 2 मैथिल प्रोपीन मतलब ये हमें प्राप्त होने वाला है। 1 2 3 4 ये हमें प्राप्त होने वाला। एक सेकेंड, हाँ ये जो है ना 2 मैथिल प्रोपीन जो है ना हमें प्राप्त होगा। 2 मैथिल प्रोपीन जो है ना हमें प्राप्त होगा कब? यदि ये तृतीय एल्कोहल होगा तो। तृतीय एल्कोहल होगा तो ध्यान रख गए, आपको माइंड में जम गई ना चीज़। क्या करते हैं इस विधि में हम क्या करते हैं, कॉपर नली में 570 केल्विन ताप पर हम प्रत्येक एल्कोहल को प्रवाहित करते हैं। यदि हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है ऐसा करने पर तो प्राथमिक होगा, है ना। यदि द्वितीय एल्कोहल को हम इसमें प्रवाहित करेंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा और यदि तृतीय होगा तो हमें 2 मैथिल प्रोपीन प्राप्त होगा। तो ऐसे करके अपने माइंड में जमाओ चीज़ों को। अब हम अच्छे से एक एक चीज़ मिलाते हैं और एक एक चीज़ को हम अच्छे से अब करते हैं। तो देखें दोस्तों, समझें इसको। चलो समझो दोस्तों, तो ये तो जानते ही हो प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको समझना है, तो कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? विहाइड्रोजनीकरण विधि। तो इस विधि में प्रत्येक एल्कोहल को 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित करते हैं और एल्कोहल का परीक्षण करते हैं। और एल्कोहल का क्या करते हैं मेरे भाई? परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण, ठीक है। जब एल्कोहल को 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित किया जाता है तब यदि एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। यही चीज़ मैंने जमाई थी, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। कैसे होगा अब देखो इधर। अब हम दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2 और ये रहा हमारा OH। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हमें क्या करना है? कॉपर नली में 570 केल्विन ताप पर प्रवाहित करना है। बिल्कुल सिंपल ही 570 केल्विन ताप पर हमें क्या करना है? प्रवाहित करना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे दोस्तों हम इसको 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना हाइड्रोजन, ये दिख रहा है ना हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा बाहर, हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास क्या बचा? तो देखो इधर, यहाँ पर हमारे पास बचा CH3 बचा ना, यहाँ क्या बचा? C, तो ये लिखा C। यहाँ क्या है? H और O, मतलब H को हम आगे लिख देंगे CH और O, थोड़ा सा जमा के लिख देंगे CHO, जो हमें क्या प्राप्त हो गया? एसिटाल्डिहाइड। और हमने यही चीज़ बताई है, यदि एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रही है मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है, मतलब इससे सिद्ध होता है ये प्राथमिक एल्कोहल है। और दोस्तों आप देखो प्रैक्टिकली तो कर नहीं रहे हो, आप रिएक्शन बोर्ड रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो अभी हमारा प्राथमिक एल्कोहल होगा तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। कैसे हुआ? ये H2 है ना पूरा का पूरा बाहर निकल गया, CH3 CH और O। एनी प्रॉब्लम? बढ़ते हैं आगे और हम करते हैं द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण। तो आप डाल दीजिए हेडिंग द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, ओके। तो वही हमारी प्रोसेस रहेगी। जब एल्कोहल को 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित किया जाता है तब यदि एसीटोन प्राप्त होता, मतलब हमें नहीं पता कौन सा एल्कोहल, हम तो कोई से भी एल्कोहल को कॉपर नली में प्रवाहित कर देंगे, कोई से भी। जैसे मान के चलो ये हमारी कॉपर नली है, ठीक है, कॉपर नली है ना। और हमारे पास ये 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं, ठीक है। एक पात्र हमारे पास ये है, दूसरा पात्र हमारे पास ये है और तीसरा पात्र हमारे पास ये है। मान लेते हैं प्रैक्टिकली कर रहा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इसमें प्राथमिक है, इसमें द्वितीय है और इसमें तृतीय, हमें नहीं पता। हमने तो क्या किया? बॉटल उठाया और डाल दिया। अब बॉटल उठाया और इस कॉपर नली में हमने क्या कर दिया? डाल दिया। कॉपर नली में क्या कर दिया? डाल दिया 570 केल्विन पर, 570 केल्विन पर, ठीक है। तो यदि इस बॉटल को डाला तो हमें यहाँ पर यदि देखो हमें नहीं पता, देखो अभी हमें पता है कि इसमें द्वितीय है, बट हमें नहीं पता कि यदि कौन सा एल्कोहल, हमें तीनों में नहीं पता कि कौन सा एल्कोहल है। हमें तो ये पता है कि तीनों बॉटल में क्या रखा है? एल्कोहल रखा है, ठीक है। तो हमने इस बॉटल को उठाया, हाँ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो यदि क्या होगा, यदि इस बॉटल को हमने इसमें डाल दिया, इस बॉटल को हमने इसमें डाल दिया और इस बॉटल को डाला और यदि हमें यहाँ एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, मतलब वो प्राथमिक होगा।
और यदि इस बॉटल को डालने पर हमें एसीटोन प्राप्त हो रहा है तो द्वितीय होगा, और यदि बॉटल को हमें डालने पर 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त हो रहा है मतलब वो क्या होगा, तृतीय होगा। तो ये आप समझ गए हो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण। ओके, तो ये हमारा द्वितीय एल्कोहल है हमारे पास CH3C, यहाँ पर आपका CH3 और ये हमारा रहा OH। क्या रहा, OH। ठीक है, हमें सेम प्रोसेस करना है। हमें सेम प्रोसेस क्या करना है, कॉपर नली लेना है और हमें 570 केल्विन ताप पर इन्हें गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना। तो जैसे ही दोस्तों हम गर्म करेंगे इसको, तो ये आपको जो दिख रहा है H, ये वाला H इस H के साथ, ये दोनों दिख रहे हैं ना, दोनों H आपस में रिएक्शन करेंगे और H2 बना लेंगे। क्या निकाल लेंगे, H2, और बाहर हो जाएगी। देखो विहाइड्रोजनीकरण है तो H2 तो बाहर होना ही है, प्राथमिक में भी हुआ था और इसी प्रकार द्वितीय में भी हो रही। अब हमारे पास क्या बचा, तो देखो यहाँ CH3 बचा, ये रहा हमारा CH3, यहाँ क्या बचा C और यहाँ क्या बचा O, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो गया CO, ये बचा हमारे पास CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन। तो एसीटोन किस में बनता है, अगर द्वितीय एल्कोहल होता है तो ही एसीटोन बनता है, अगर द्वितीय एल्कोहल नहीं होगा तो एसीटोन नहीं बनेगा। तो समझ गए ना, तो ये द्वितीय एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ठीक है, चलो ये हमारा द्वितीय का परीक्षण हो गया। तो समझ तो गए ना मेरे भाई, मैंने कैसे किया, बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, बहुत छोटा छोटा कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को, है ना। ओके, ठीक है। अब हम दोस्तों करते हैं तृतीय एल्कोहल का परीक्षण। तो आप डालेंगे हेडिंग तृतीय एल्कोहल का परीक्षण, तृतीय एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, तो क्या होता है, जब एल्कोहल को 570 केल्विन ताप पर कॉपर नली में प्रवाहित किया जाता है, कॉपर नली में प्रवाहित किया जाता है, कर रहे हैं प्रवाहित। अब यदि इसमें तृतीय एल्कोहल होगा, क्या होगा, तृतीय एल्कोहल होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होगा, 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होगा। कैसे, समझो इधर देखो, ये हमारे पास CH3 और ये CH3, जो हमारे पास क्या है, तृतीय एल्कोहल। तृतीय एल्कोहल यही होता है ना, जानते हो ना ये तो। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वही हमारा कॉपर नली, ये कॉपर नली 570 केल्विन ताप, 570 केल्विन ताप। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, उसको आपको समझना है। तो दोस्तों जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करेंगे, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर कितने H दिख रहा है आपको, 3 H दिख रहा है। कितने H, 3 H दिख रहा है ना, 3 H है। तो 3 H में से एक H इस OH के साथ मिलेगा, एक H इस OH के साथ मिलेगा, और OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर हुई है, देखो हाइड्रोजन बाहर होती है, हमने क्या बोला, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन बाहर होगी, तो इसमें भी हाइड्रोजन बाहर हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बाहर हुई है इस O के साथ हुई है बाहर, इस O के साथ मतलब जल बना के बाहर हुई है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन होती है ना, तो जल बना के हाइड्रोजन बाहर हुई है। तो अब यहाँ पर देखो क्या बचा, तो ये हमारे पास बचा CH3, ये वाला, इधर क्या है C, ये C, ऊपर क्या है CH3, ये CH3, और इधर क्या है, इधर एक H तो इधर के साथ चला गया, तो क्या बचा हमारे पास CH2। अब ये बैलेंस नहीं है, देखो ये वाला कार्बन बैलेंस नहीं है और ये वाला कार्बन बैलेंस नहीं है, देखो 1 2 3 आ रही और इसकी भी 2 और 1 3। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। समझ गए ना, ठीक है। अब हमें इसका ये क्या सा 2 मेथिल प्रोपीन है, कैसे है वो समझो। देखो काउंटिंग दोस्तों हम कर देंगे यहाँ से 1 2 और ये हमारा 3। समझ गए ना, एक देखो हमारी मूल श्रृंखला बनी, ये वाली मूल श्रृंखला बनी, ये वाली, और मूल श्रृंखला के बाद जो बचता है वो क्या है, समूह। तो ये समूह है और दूसरे कार्बन पे जुड़ा है समूह, दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। तो ये हमारा 2 मेथिल प्रोपीन बन गया और हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर हो गए। समझ गए ना, तो ये है मेरे भाई मेथड, ये है हमारी विहाइड्रोजनीकरण विधि। बोलो कठिन लगी क्या, कठिन लगी क्या ये मेथड, नहीं ना, बिल्कुल इजी है। अब इससे और इजी जो हमारी मेथड है वो है ल्यूकास परीक्षण विधि, तो आओ समझते हैं उसको भी। तो दोस्तों हमारी कौन सी मेथड है, ल्यूकास परीक्षण विधि। तो दोस्तों ल्यूकास, ये कुछ अलग सा वर्ड नहीं दिख रहा, ल्यूकास ये है क्या, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ल्यूकास क्या है। तो दोस्तों जो ल्यूकास है एक अभिकर्मक, ल्यूकास क्या है, एक अभिकर्मक। और ध्यान रखना है आपको, जो आपका ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है सांद्र HCl और जो आपका जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2, सांद्र HCl और जो ZnCl2 होता है, इसका ये संतृप्त विलयन होता है। कौन सा विलयन, संतृप्त। आप जानते हो ना विलयन कितने प्रकार के, जब हमने विलयन पढ़ाया था सेकंड यूनिट तो उसमें बताया था।
तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। तो इसी टाइप का दोस्तों ये संतृप्त विलयन है। संतृप्त का विलयन मतलब सही विलयन होता है, ठीक है। तो ये संतृप्त विलयन होता है। ये जो आपका संतृप्त विलयन है, ये जो HCl ये संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन, ठीक है। ये क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। ये संतृप्त विलयन है, ठीक है। अब जो संतृप्त विलयन है ये, इसमें प्रत्येक एल्कोहल घुलनशील होता है, मतलब प्राथमिक एल्कोहल भी, द्वितीय एल्कोहल भी, और ये हमारा तृतीय एल्कोहल भी, मतलब प्रत्येक एल्कोहल इसमें घुल जाता है, प्रत्येक एल्कोहल इसमें घुल जाता है। और प्रत्येक एल्कोहल घुल तो जाता है, लेकिन जो प्रत्येक एल्कोहल है वो क्रिया अलग अलग प्रकार से करता है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया अलग होगी, द्वितीय की क्रिया अलग होगी और तृतीय की क्रिया अलग होगी। प्रत्येक एल्कोहल अलग अलग टाइप से क्रिया करता है, और इनके अलग अलग क्रिया दर के हिसाब से ही हम क्या करते हैं? एल्कोहल का परीक्षण करते हैं, एल्कोहल का परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण, प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे। तो यह ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता, मतलब जो प्राथमिक एल्कोहल जो है देखो घुलना और क्रिया करना एक अलग बात है। घुलना और क्रिया करना क्या है? दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसा मत समझना कि घुलना और क्रिया करना एक ही बात है। नो, घुलना और क्रिया करना अलग बात है, घुलना और क्रिया करना अलग बात है, समझ रहे ना? ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे मेरे भाई, तो जो प्राथमिक एल्कोहल है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता, ठीक है। देखो इधर समझो, जैसे हमारे पास ये प्राथमिक एल्कोहल है CH3 CH2 और ये OH, इसकी हम ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, मतलब HCl और ZnCl2 से क्रिया कराएंगे। HCl और ZnCl2 से हम क्या कराएंगे दोस्तों? क्रिया कराएंगे। तो पहले तो आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि दोस्तों जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है HCl और ZnCl2, इसमें से अभी जो एल्किल है, जो मतलब एल्कोहल होता है, क्या होता है? एल्कोहल। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं होता, होता है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? HCl और ZnCl2 दोनों होते हैं। तो जो एल्कोहल होता है दोस्तों, एल्कोहल केवल HCl से क्रिया करता है। एल्कोहल केवल किससे क्रिया करता है? HCl से क्रिया करता है। तो जो ZnCl2 होता है वो क्रिया इससे नहीं करता, क्रिया इससे नहीं करता। इसलिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस में ना लिख के, देखो इसकी क्रिया होती नहीं है, तो इसलिए इसको हम प्लस में ना लिख के दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं? एरो के ऊपर इसको लिख दे रहे हैं, ZnCl2 को एरो के ऊपर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये क्रिया नहीं करता, क्रिया कवर ये करेगा, ठीक है। और ये प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल तो क्रिया करता ही नहीं है इससे, चाहे HCl हो चाहे ZnCl2, इससे क्रिया करता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देना? कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। तो ध्यान रखना है, यदि प्राथमिक एल्कोहल होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा तो ल्यूकास अभिकर्मक से कोई भी क्रिया नहीं होगी, ये याद रखना। अगर आपने देखा कोई भी हमारे पास बॉटल है और बॉटल उठा के या फिर बॉटल में हमने ल्यूकास अभिकर्मक डाल दिया, तो अगर कोई क्रिया ना हो, कोई क्रिया ना हो, तो मान लेना कि वो आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा, मान लेना कि वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। अगर कोई क्रिया नहीं होगी तो, समझ रहे ना? इसके बाद यदि हमारी जो क्रिया है 10 से 15 मिनट में होती है, 10 से 15 मिनट में होती है, तो वो द्वितीय एल्कोहल होता है। तो द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे, तो यहाँ पर हम कौन सा एल्कोहल ले लेंगे? द्वितीय एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल। तो द्वितीय एल्कोहल होगा यदि, तो वो क्रिया कितने मिनट में होगी? 10 से 15 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। अब यदि आपको समझना कैसे, तो यदि कोई क्रिया ना हो तो प्राथमिक, और यदि 10 से 15 मिनट में क्रिया हो रही है मतलब वो द्वितीय एल्कोहल होगा। और क्रिया हो के क्या बनेगा? देखो इधर, तो ये तो बन जाएगा जल, ये तो बन जाएगा जल, और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH, नीचे CH3, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? Cl। तो ये जो हमारा होगा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो समझ रहे ना? तो यदि द्वितीय एल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट में ही आपको क्रिया मिल जाएगी, और 5 से 10 मिनट में क्रिया मिल जाएगी, और 5 से 10 मिनट में क्रिया करके आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो ऐसे पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे कि सारे एल्किल हैलाइड हो गए? तो जैसे ही इसमें डालोगे क्रिया चलने लगेगी, वो तो पता ही चल जाएगा कि हाँ क्रिया चलने लगी। अब क्रिया चलने लगी तो जो पदार्थ रहेगा पहले तो साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको डालोगे तो एक धुंधला सा पदार्थ बन जाएगा,
धुंधला सा पदार्थ बन जाएगा, धुंधला सा, और वो धुंधला सा पदार्थ होगा वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड। तो ऐसे समझना है कि ये धुंधला सा पदार्थ बन जाए और 10 से 15 मिनट में बने तो मान लेना वो क्या होगा, द्वितीय अल्कोहल होगा, द्वितीय अल्कोहल होगा। समझ गए ना। अब इसी प्रकार हम तृतीय अल्कोहल का परीक्षण करेंगे। तृतीय अल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो यदि तृतीय अल्कोहल होगा, यदि कौन सा अल्कोहल होगा, तृतीय अल्कोहल होगा, तो ये जो क्रिया आपको दिख रही है ना, ये जो आपको क्रिया दिख रही है ना, ये जो क्रिया 10 से 15 मिनट में हो रही थी ना, देखो पहले तो आप तृतीय अल्कोहल लेना, ये तृतीय अल्कोहल HCl से क्रिया कराना, ZnCl2 क्रिया नहीं करता इसलिए हम उसको एरो के ऊपर लिख दे रहे हैं। यदि ये क्रिया 5 से 10 सेकंड में हो जाए, 5 से 10 सेकंड में, अभी हम देख रहे थे क्रिया 10 से 15 मिनट में हो रही थी, अब यही क्रिया यदि 5 से 10 सेकंड में हो रही है, 5 से 10 सेकंड में हो रही है, तो मान लेना कि वो तृतीय अल्कोहल होगा और ऐसा ही हमें धुंधला पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये तो OH, H के साथ H2O ही बनाएगा, H2O ही बनाएगा, जो Cl बचा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये सिंपल सी मेथड है दोस्तों, सिंपल सी विधि है ल्यूकास परीक्षण विधि, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, 10 से कोई क्रिया नहीं तो प्राथमिक, 10 से 15 मिनट में क्रिया हो रही है तो द्वितीय, और 5 से 10 सेकंड मतलब डाला और तुरंत क्रिया, तुरंत धुंधला पदार्थ में मतलब ये तृतीय। तो ये हमारी जो अल्कोहल के परीक्षण की विधियाँ चल रही थी ना दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल के परीक्षण की विधियाँ चल रही थी, ये चारों की चारों मेथड आज ख़त्म हो गई हैं और कल से हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई दिक्कत भी जा रही है दोस्तों तो हमें बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। देखो वैसे तो हम पूरा कोशिश करते हैं, कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, फिर भी और कोई कमी जाती हो तो वो बता सकते हैं और हमारा हेल्प करें दोस्तों, हमें आप सबके हेल्प की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।